ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने और विशेषकर जो सत्यार प्रकाश को बेचकर रोजी रोटी कमा रहे हैं उनको उनके पेट में दर्द हो गया। अब दयानंद जी के जो अनुयायी हैं विशेषकर वो जो सत्यार प्रकाश को बेच के अपना काम चला रहे हैं और वेदों को बेच करके अपनी दुकान चला रहे हैं, या फिर सत्यार प्रकाश की महिमा बताकर दुनिया को अपने पीछे लगा कर महर्षि आचार्य गुरु पद पर विराजमान है, उनको समस्या आ गई कि ये तुम्हारे चेले सब भागेंगे और तुम्हारी दुकानें बंद होंगी। तो उन्होंने ये क्रोथा कांड करवाया और राजा और प्रजा को भ्रमित कर दिया कि वहाँ सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा बुरा कर्म होता है, वहाँ तो ऐसा होता है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, पता नहीं, क्योंकि इनका ज्ञान खत्म हो गया और जनता को भ्रमित करना इनका मुख्य उद्देश्य बन गया कि तुम्हारे ज्ञान की पोल खुलेगी, तुम्हारे अज्ञान की पोल खुलेगी और जनता तुम्हें थूक क्या करेगी, धक्का रहेगी, तुम किस सोए पड़े थे, इस ज्ञान को हमें बांट रहे थे। ये ऐसा शास्त्र, ये सत्यार प्रकाश जिसमें कोई सत्य नाम की चीज नहीं, पूरा वेद विरुद्ध ज्ञान भरा है। तो इन्होंने ये सोचा कि रामपाल को तो मार दो और आश्रम न उजाड़ दो, इतनी अफवाह फैला दो कि इनके शिष्य भी इससे दूर भाग जाएं। इन्होंने अपना पूरी कोशिश की। हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये भी आर्य समाजी, इनका खूब दाव लग गया, इसको भ्रमित कर दिया कि वहाँ पर ऐसा गंदा कर्म होता है, ऐसा होता है। न्योना बताया कि हमारी खाल तार दी, हमारे अज्ञान की पोल खोल दी रामपाल ने, वह ना बताई। अब आई सामने सब कहे, ये सच्चाई अब ऊपर आकर रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इनने तो अपने कर्म बिगाड़ दिए, अपने भाग फोड़ लिए, संतों और भक्तों को सता करके और परमात्मा का विरोध करके। ये कर कुछ नहीं सकेंगे, परमात्मा के सामने इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी ब्रान माटी होगी। इनके घर में वो दुख दिखा, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, क्योंकि आम के पेड़ के कांटे नहीं होते, संत कभी बद्दुआ नहीं दे सकते, ना उनकी बद्दुआ लग गए। लेकिन जैसे कर्म तुमने किए हैं उनको भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो पाप काटने की दवाई कोई ना। पाप भी हमारे से कटेंगे, यहाँ का नाक रगड़ेंगे, उपदेश लेंगे, भक्ति करेंगे, तब वो पाप भी उनके इसी दरबार में कटेंगे। तो उन किए हुए कर्मों का भोग इनके ऊपर इतना भयंकर होगा, आपके सामने दिखा दूंगा। जो ये जिन हमारे साथ विरोध किया है और परमात्मा के मार्ग में बाधा की है, उनकी वो दुर्गति होगी। दुनिया सामने उंगली टेक टेक कहा करेगी इन्होंने वो जुल्म किए थे, आज देखो इनके घरों में क्या हो रहा है। इनने पाप इतना कर दिया, मतलब ये दास ना बद्दुआ दे रहा है, ना इनको को श्राप दे सकता, ना श्राप हमारा लाग गया किसी का, क्योंकि आम के पेड़ का कांटे नहीं होते, फल ही फल होते। तो संत बद्दुआ नहीं देते। आम के पेड़ पर टंग के को वैसे गिर कर टांग तोड़वा ले, वह बात दूसरी है। शराबी चढ़ जाए, ऊपर पड़ जाए नीचे, वो आम का दोष नहीं, वो उसके अपनी ही लापरवाही से ही चोट खाएगा। तो इन हमारा वाद विवाद चला था 2003 में, सन 2003 में आस्था चैनल पे ये प्रचार शुरू किया था हमने, हमारे भक्तों ने, तो जिसमें इन सब की पोल खाल उतरे थी इनके अज्ञान की। तो इन्होंने इतना विरोध कर दिया, सभी नकली संतों ने, ऋषियों ने, आर्य समाज के प्रधानों ने, वो हमारा बंद करवा दिया आस्था चैनल से। और फिर इनको पता लग गया कि तो थारी खाल उतर गई, तो 2004 से ये सक्रिय हो गए। 2003 से ही लोगों को भ्रमित करने लगे, वहाँ गुंडागर्दी होती है, सतलोक आश्रम में ये होता है। अब बड़ी जनता वहाँ तक तो आवा नहीं थी, उनकी बातें सुन सुनकर भ्रमित होगी। और फिर यही जो कर्म इन्होंने, जो जुल्म अब 12 जुलाई सन 2006 में किया और करवाया आर्य समाज के नेताओं ने, ये पदाधिकारी आर्य समाज के जो आर्य प्रतिनिधि के नेताओं ने, ये 2 जनवरी 2005 को करना था। उसमें हमने इनके इस दुष्कर्म के ऊपर इस सम्मेलन का जो है कोर्ट से स्टे ले लिया था, जब तक ये बच गया था। फिर इन्होंने बाद में मुख्यमंत्री जी हरियाणा का आर्य समाजी आ गया, इसको भी इन्होंने मूर्ख बना दिया
इसको भ्रमित कर दिया कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, तो गुंडा आदमी है, गुंडे वहाँ गुंडे रखता है, औरतें जाती हैं तो फिर राजा और प्रजा को भ्रमित करके वो अन्याय करा दिया। लेकिन हम ना किसी का विरोधी हैं, हम अपने अपने परमात्मा के सहारे ऊपर उठेंगे और एक दिन दिखा देंगे सच क्या है और झूठ क्या है। हम किसी को बद्दुआ नहीं दें, ना हम किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो भी हमें पाप लगता है, क्योंकि हम किसी को मान ले बद्दुआ दें या उसका विरोध करें तो क्या हम भगवान से बड़े हो गए कि हम भगवान के उनके जो कर्म में है, भाग में है, उसको हम नहीं टाल सकेंगे, क्योंकि भगवान का लिखा हुआ। हाँ, उनके पाप कर्मों को टाला जब जा सकता जो भगवान के उस मंत्र से जुड़ जाएंगे, कोई भी हो। तो इसलिए हम परिचित हैं कि हम किसी के कर्म में बाधा नहीं कर सकते, बुरे हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के भाग में राज्य है और हम सोचें उसके राज ने खत्म कर दिया, फिर हम तो भगवान से बड़े हो गए? नहीं, जब तक उस जिसके भाग में जो वस्तु है वो मिलेगी। और जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे या बैटरी डिस्चार्ज होगी, फिर आप पर पड़ा पड़ा रोएगा वो व्यक्ति, कोई भी है चाहे। तो वो दुखों का जब दौर शुरू होगा तब उसको याद आएंगे अपने किए हुए कुकर्म। तो हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हैं, हम किसी की विरोध नहीं कर सकते किसी भी मार्ग में। हाँ, हम अपना पक्ष अवश्य पेश करते रहेंगे। जैसे हम परिचित इस ज्ञान से कि जैसे कंस को आकाशवाणी होगी कि तेरी बहन की 8वीं संतान तेरी मौत का कारण होगा। अब कंस ने उसी समय अपने बहन और बहनोई को मारना चाहा, खत्म करना चाहा। तो उन दोनों ने हाथ पैर जोड़ के कहा कि आप हमें मारो मत, आप हमें अपनी कैद में डाल लो, जितनी भी संतान होगी हम आपको देते रहेंगे, आप कुछ भी करना है। इस बात पर कंस प्रसन्न हो गया, अपने बहनोई और बहन को जेल में डाल दिया। और 7 संतान हुई, 8 हुई, तो उसने अपने हिसाब से उन 8 की 8 संतानों को मार दिया। फिर आकाशवाणी 8वीं संतान जब उसने मारना चाहा, वो जमीन पर पटकी, वो आकाश में उड़ गई, लड़की थी 8वीं भी, और कहा था कि 8वां लड़का होगा वो मारेगा तुझे। तो आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है। अब उस कंस ने, कोई बुद्धिमान होता उसकी अकल ने ठिकाने लाता, कोई संत कहता कि यदि तू भगवान की आकाशवाणी को सत्य मानता है तो तू कैसे परिवर्तन कर सकता है उसमें, तू तो पाप इकट्ठे कर रहा है। लेकिन ऐसी सलाह देने वाला उस राजा के पास नहीं था। तो उसने क्या आदेश दिया, मंत्रियों ने सलाह दी कि आसपास के नवजात शिशुओं को मरवा डालो। इसे सलाहकार थे उस कंस के। तो कंस ने कहा बिल्कुल सही है, आसपास के क्षेत्र के कोई 2 वर्ष के 6 महीने के नवजात शिशु आज ही पैदा हुआ है, कोई 8-7 वर्ष के बालकों तक को सबको कत्लेआम करवा दिया उस पापी ने। और वो मरा भी फिर 8वीं संतान से ही मारा गया, और वो पाप इकट्ठे कर लिए, उसने अपनी जान नहीं बचा सका। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के विधान से परिचित हैं कि कंस ने कितने पाप किए। जैसे देवकी और वासुदेव को जब कैद में बंद किया, प्रथम संतान हुई, 8 संतान हुई, तो कम से कम 10 वर्ष 16 वर्ष तो लग गए होंगे, 1-1 2-2 वर्ष के अंतर में। और भगवान कृष्ण जी भी 16, 17, 18 वर्ष के हो गए थे जब कंस को मारा। यानी कंस के पूर्व जन्म के पुण्यों से वो 36, 32, 33 वर्ष राज्य भी धड़ाके से करता रहा, नो प्रॉब्लम थी। और जब उसके पाप सामने खड़े हुए तो उसकी वाह बिरान माटी की। और किस उपमा से उसको याद किया जाता है? उस कंस को सर्वविदित है, एक राक्षस की पदवी को प्राप्त करके गया और पाप इकट्ठे कर गया, और उसको बदल नहीं सका विधान को। भगवान का विधान था कि तेरी मृत्यु होगी 8वीं संतान से, और उसको एक तरफ से आकाशवाणी को सत्य मान रहा है, फिर भगवान से बड़ा मान लिया अपने आप को उसने।
कि मैं ऐसे कर दूंगा मेरी जान बच जाएगी ऐसे। जब भगवान ने कह दिया तो फाइनल है वो। प्रार्थना करते रहना चाहिए था, हाथ जोड़े बैठा रहना चाहिए था, भगवान कब सी आओगी मेरी मौत, उससे पहले मैं कोई पुण्य कर लूँ, अच्छे काम कर लूँ। लेकिन नहीं, संत बिना ये ज्ञान मिला कहाँ से। तो पुण्यात्माओं, ये पाप अक्षमा नहीं होते। तो ये जो विरोध हमारा किया गया, इस दास ने समाचार पत्रों में ये सब कंप्लीट इनकी फोटो कॉपी लगा दी कि दयानंद ये कहे और वेद ये कहते हैं। और दयानंद खुद कहता है कि वेद जो है इसमें सत्य ज्ञान लिखा है। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद, ये देखो, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दयानंद। अब ये तो ये ठीक बोल रहा है कि वेद में जो लिखा वो सत्य है, और सत्यार प्रकाश में क्या लिखा फिर वो असत्य है। वेद कहते हैं भगवान घोर पाप काट दे, और तेरा सत्यार प्रकाश में लिख रहा है कि वो पाप नहीं काटता। तो वेद सत्य है तो सत्यार प्रकाश क्या है, ये असत्य है। इतनी सी बात थी। इन रोजी रोटी के कमाने वाले आचार्यों ने, इन्हें सोचा तुम्हारी तो भी इतनी बूंदी बेइज्जती होगी, दुनिया के थूकेगी, तुमने के कहेगी, संस्कृत के ज्ञाता कवा, और वेद तुमने पता भी कोई ना क्या लिखा है। तो इस कारण से इन्होंने हमारा वेद विरोध शुरू किया। पहले तो समाचार पत्रों में वाद प्रतिवाद हुआ, वो तो अच्छी बात थी, लेकिन ये झूठे इतने हैं। उसमें कहते थे कि जो रामपाल ने लिखा है कि 8वें यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में पाप काटने का लिखा, कहते तो मित्र के बारे में लिखा, भगवान के बारे में नहीं। अब जन साधारण तो इतना प्रभावित है इस दयानंद जी की थोड़ी के सुनी सुनाई महिमा से कि महर्षि दयानंद जैसा विद्वान नहीं, वेदों का ऐसा उनके सिवा वेदों का जानने वाला नहीं। तो इस कारण से जन साधारण के मन में यह बात घर करी रही कि रामपाल तो संस्कृत नहीं जानता, और दयानंद जी संस्कृत के विद्वान पुरुष थे, वो ही वेदों को सही जान सके, इसलिए रामपाल झूठ बोल रहा। तो यह जचगी जनसाधारण के। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए दास ने प्रोजेक्टर का सहारा लिया कि आपको आँखें दिखा दूं कि दास आज तो सब शिक्षित हैं, अनुवाद ये करके गए हुए हैं, इसमें संस्कृत की हमें जरूरत है कौन पढ़ने की, और कहीं त्रुटि है तो हम संस्कृत में भी देवनागरी लिपि है, हम उसको पढ़ भी सकते हैं, शब्दकोश से मिला भी सकते हैं, उसका अनुवाद स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, फिर न देखा कि तो किसी तरह काबू में नहीं आता, तो फिर सोचा आश्रम नष्ट करो और इसको बर्बाद कर दो, इतनी झूठ बोल दो कि जनता इनसे नफरत करे, इनके शिष्य भी भाग जाएं। फिर इनको पता नहीं था कि मैंने ऐसे रंग में तोते की तरह रटा रखे मेरे बच्चों को, ये पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, ये मेरे से दूर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर है ही नहीं, ये जाएंगे कहाँ। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का भाई सूझे और नठोर। तो इस ज्ञान के समझने के बाद ऐसी दशा हो जाती है भक्तात्मा की कि जैसे समुद्री जहाज के अंदर काग बैठकर चले जाते थे कौवे बहुत दूर तक, सुबह उनको पत्थर मारकर उड़ा दिया करते थे जहाज के चालक, ये देखने के लिए कि हम अपने जहाज की दिशा ठीक जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कौवे में एक विशेष गुण दिया प्रभु ने कि वो रात्रि के समय, शाम के समय जहाँ से चला था सारी रात चल करके आगे सुबह दिन के समय वो फिर उसी तरफ गति करता है, फ्लाई करता है जहाँ से वो चले थे। इससे वो अपनी दिशा का आइडिया लगा लेते थे जहाज के चालक कि हम ठीक चल रहे हैं, हमारा दिशा सूचक ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो फिर उन्होंने जो कौवे को उड़ा दिया था अपनी दिशा चेक करने के लिए, वो कुछ देर तो उड़कर चल लेता है, फिर उसने देखता जहाँ देखा समुद्र ही समुद्र है, समुद्र पानी ही जल है, तो उसको कहीं और ठिकाना बैठने का दिखाई नहीं देता, वापस उस जहाज पर आकर ही वो बैठ जाता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जब आपको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, जब आपकी आत्मा से पुकार ये ऐसे निकलेगा कि हे बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझे और निठोर। पहले से ज्यादा शिष्य हो गए और पुराने वाले ज्यों के तो 100% परमात्मा, और बड़ा आश्रम बना दिया बच्चों ने।
परमात्मा की कृपा से। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर कबीर जी के वचन हैं कि बिचली पीढ़ी में, ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी है, इसमें तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जागा। कबीर भगवान का पूरा विश्व शांत होगा, पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा का प्रचार होगा, सब जीव सुखी होंगे और परमात्मा प्राप्ति होगी। अब प्रसंग चल रहा है कि ये अज्ञानी, ज्ञान नेत्रहीन, जिनके अज्ञान का मोतियाबिंद हुआ था, ये ऋषि महर्षि कहा करते थे कि पाप अक्षमा नहीं करता, भगवान की उपासना साधना से पाप अक्षमा नहीं होते। और हमारे वेद जो सत्य हैं, सत्य शास्त्र, वो कह रहे हैं पाप, परमात्मा तो गौर पाप न काट दे। जैसा कि अभी आपने इस सत्यार प्रकाश उल्लास नंबर 7 के अंदर इस नकली महर्षि दयानंद के विचार सुने, पढ़े, देखे कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, उपासना से पाप अक्षमा नहीं होते, परब्रह्म से मेल उसका साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ प्रसंग चल रहा था कि हमारा वाद विवाद समाचार पत्रों में जब चला तो इन झूठे और कपटी इन आचार्यों ने जो विरोध कर रहे थे हमारा, उन्होंने यहाँ तक मिसगाइड करने की चेष्टा की कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो रामपाल ने लिखा है, सर्वे के मित्र, उपकार करने वाले मित्र, तो वो तो लिखा तो वहाँ ऐसा ही है, लेकिन उसमें परमात्मा के विषय में नहीं लिखा, मित्र के बारे में लिखा कि मित्र पाप नाश कर देता है। तो बोली जनता ने मान लिया वे रामपाल अनपढ़, वो संस्कृत नहीं जानता, महर्षि दयानंद संस्कृत के विद्वान थे, तो वो सही लिखते होंगे। अब दास ने ये प्रोजेक्टर का सहारा लेकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ऐसे रंग में रंग दिया, आंखों देख लिया। अब ये चाहे ब्रह्मा आ जाओ, विष्णु, शिव भी आ जाओ, ये ज्ञान में उनसे मार नहीं खा सकते, उनको हरा देंगे, ज्ञान के से में उनको छुक्के छुड़ा देंगे हमारे बच्चे, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है। परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं।